अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग गेस्ट पेपर पढ़ेंगे इंग्लिश 2 का सेकंड सेमेस्टर का जेनरिक BSN। अब MCQ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं, यानी कि हम आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8th सेमेस्टर तक। ज़्यादातर ये रिपीट होते हैं, तो उनको जान लेते हैं, थोड़ा बहुत इनके बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या आता है, ए, एन और द, ये 3 हमारे पास आर्टिकल्स मौजूद होते हैं। अब ए कब लगता है, नाउन के साथ लगता है जब वो बिगिन होता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। कॉन्सोनेंट साउंड वो साउंड है जो कि वोवल्स के अलावा है, ये जैसे कि आ फ्रेंड, आ ट्रक, तो ये हमारे पास क्या आ गया, कॉन्सोनेंट साउंड आ गए। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एन। अब ये जो हमारे पास एन है ये तब लगता है जब वॉवल्स आते हो। अब वॉवल्स हमारे पास 5 हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, सही है। ये 5 को और जो इन जैसी साउंड प्रोड्यूस करता हो, कंसोनेंट साउंड जिसकी मौजूद हो, उसके साथ क्या लगेगा, एन लगेगा उससे पहले। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है द किसके साथ लगता है, ये हमारे पास स्पेसिफिक नाउन के साथ लगता है, जैसे कि द टीचर, द चेयर, इस तरह। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। और दूसरी जो इसकी बात आ जाती है वो इसका क्या आ जाता है कि आप इनको यूज़ किस तरह करते हो। जो हमारे पास 2 चीज़ें और आ जाती हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में हमारे पास क्या आ जाता है, द आ जाता है, और इनडेफिनेट में आपका ए और एन आ जाता है। ये भी MCQs में आ सकता है, पूछा जा सकता है आप लोगों से। और इस्तेमाल किस लिए ज़्यादा, यानी कि जो द है वो स्पेसिफिक या पार्टिकुलर नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे लुक आई फ्लू द काइट। और जो दूसरा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वी सा अ काइट फ्लाई बाय, से ये क्या कहते हैं, नॉन स्पेसिफिक होता है और सिंगुलर नाउन के साथ लगता है, जबकि ये जो द है ये हमारे पास प्लूरल नाउन के साथ लगता है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड, MCQs को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQ हमारे पास क्या है, येस्टरडे ही बॉट डैश बुक फ्रॉम द बुक स्टोर। इसमें हमारे पास क्या लगेगा, इसमें हमारे पास ए लगेगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास क्या है, लास्ट वीक दे विजिटेड डैश म्यूजियम इन द सिटी। इसमें हमारे पास क्या लगेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक है, और स्पेसिफिक के साथ क्या लगता है हमेशा, स्पेसिफिक के साथ हमेशा हमारे पास क्या लगता है, द लगता है। नंबर 3 MCQs, शी फाउंड डैश इंटरेस्टिंग आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर यस्टरडे। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास इसमें एन आ जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑन संडे डैश वी वॉच डैश मूवी एट होम। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, ए आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, MCQs नंबर 5, दैट आफ्टरनून शी डैश फिनिश हर होमवर्क ऑन टाइम। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, डिड नॉट आ जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 6, लास्ट मंथ दे डैश अटेंड द मीटिंग ड्यू टू अनफोरसीन सर्कमस्टेंसेस। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, डिड नॉट आ जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आर्टिकल इन इंग्लिश ग्रामर। अब इंग्लिश ग्रामर के अंदर आर्टिकल कौन सा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ए। MCQs नंबर 8, इन द सेंटेंस शी बॉट डैश न्यू कार, विच आर्टिकल शुड फिल द ब्लैंक। कौन सा आर्टिकल इसमें आना चाहिए, ए आएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 9, व्हाट इज़ द डेफिनेट आर्टिकल इन द सेंटेंस द कैट चेज द माउस। तो इसके अंदर डेफिनेट आर्टिकल्स कौन सा है, द।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 10, विच आर्टिकल शुड कम बिफोर द वर्ड ऑनेस्टी इन द सेंटेंस डैश ऑनेस्टी इज़ अ विर्चू। इसमें हमारे पास क्या आना चाहिए, ए आएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स एन इनडेफिनिट आर्टिकल। अब हमारे पास इनडेफिनिट आर्टिकल्स में क्या आ जाता है, कौन सा सेंटेंस है जिसके अंदर इनडेफिनिट आर्टिकल मौजूद है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। इसके अंदर हमारे पास एन क्या है, इनडेफिनिट आर्टिकल है। MCQ नंबर 12, आइडेंटिफाई द आर्टिकल्स इन द सेंटेंस। आर्टिकल्स को आपने आइडेंटिफाई करना है। ही नीड्स सम हेल्प विद हिज होमवर्क, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 13, विच सेंटेंस यूजेस द डेफिनेट आर्टिकल करेक्टली। अब इसमें से कौन सा सेंटेंस है जो कि डेफिनेट आर्टिकल को करेक्टली यूज़ कर रहा है, तो इसमें हमारे पास आ जाता है ऑप्शन बी, द गर्ल इज़ वेयरिंग अ ब्लू ड्रेस। MCQ नंबर 14, विच आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द वर्ड अम्ब्रेला इन द सेंटेंस शी लॉस्ट डैश अम्ब्रेला इन द पार्क। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक के साथ हमेशा क्या लगता है, दा लगता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 15, विच टाइप ऑफ आर्टिकल इज़ एन। अब एन कौन सा आर्टिकल है हमारे पास, इनडेफिनिट आर्टिकल है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 16, फिल इन द ब्लैंक्स डैश डॉग्स आर लॉयल पेट्स। अब ये हमारे पास क्या है, इतना स्पेसिफिक नहीं है, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 17, इन द सेंटेंस शी हैज़ डैश एप्पल विच आर्टिकल शुड फिल द ब्लैंक। अब इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, इसमें हमारे पास वॉवल से आ रहा है, ए आ रहा है, तो हमारे पास क्या आएगा, एन आएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 18, आइडेंटिफाई द आर्टिकल इन द सेंटेंस आई सा द डॉग चेजिंग द कैट। तो इसमें हमारे पास स्पेसिफिकली बता रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, द। MCQ नंबर 19, विच आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द वर्ड और इन द सेंटेंस इट टेक्स डैश आर टू ड्राइव टू द सिटी। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, आएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 20, व्हाट इज़ द इनडेफिनिट आर्टिकल इन द सेंटेंस शी फाउंड अ ट्रेजर मैप। इसमें हमारे पास इनडेफिनिट कौन सा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 21, चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर द सेंटेंस डैश काउ इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब इसमें हमारे पास सिंगुलर है, और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है, ए लगता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजेज द डेफिनेट आर्टिकल करेक्टली। अब कौन सा सेंटेंस है जो कि डेफिनेट आर्टिकल को ज़्यादा अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहा है या करेक्टली यूज़ कर रहा है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन सी, द सन राइजेज इन द ईस्ट। MCQ नंबर 23, fill in the blank I need to buy dash new shirt for the party। अब न्यू शर्ट हमें चाहिए, तो ये भी कोई जनरल बात, सिंगुलर नाउन है, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, ए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 24, व्हाट टाइप ऑफ आर्टिकल इज़ द। अब द कौन से टाइप का आर्टिकल है, ये हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 25, विच सेंटेंस यूजेज एन इनडेफिनिट आर्टिकल करेक्टली। अब इनडेफिनिट आर्टिकल को कौन करेक्टली इस्तेमाल कर रहा है सेंटेंस में, तो इसमें हमारे पास आता है ऑप्शन बी, अ कैट इज स्लीपिंग ऑन द सोफ़ा। MCQ नंबर 26, इन द सेंटेंस ही बॉट डैश ऑरेंज विच आर्टिकल शुड फिल द ब्लैंक। अब उसने ख़रीदे हैं डैश ऑरेंज। अब इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, इसमें हमारे पास वॉवल्स आ रहा है, वॉवल से पहले क्या लगता है, हमारे पास एन लगता है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन बी राइट आंसर है, एन। MCQ नंबर 27, आइडेंटिफाई द आर्टिकल इन द सेंटेंस वी वेंट टू द पार्क ऑन द वीकेंड। तो इसमें हमारे पास आर्टिकल कौन सा है, सी, द। MCQ नंबर 28, विच आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर द वर्ड एलिफेंट इन द सेंटेंस आई सा डैश एलिफेंट एट द जू।
अब एलिफेंट है, ये भी हमारे पास स्पेसिफिक है, इसमें हमारे पास वॉवल्स भी आ रहे हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक के साथ हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQs number 29, fill in the blank, he wants to be dash astronaut when he grows up। अब एस्ट्रोनॉट में क्या करता है, इसमें हमारे पास वॉवल्स आ रहा है, वॉवल्स के साथ क्या लगता है, एन लगता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQs number 30, what is the definite article in the sentence the moon shines brightly at night। तो इसमें हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल क्या है, द है, ऑप्शन ए। MCQs number 31, choose the correct article for the sentence dash sun rises in the morning। अब डैश सन है तो इसमें हमारे पास क्या है, द सन्स, क्योंकि हम स्पेसिफिक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQs number 32, which sentence uses the definite article correctly। कौन सा सेंटेंस है जो कि डेफिनेट आर्टिकल को करेक्टली इस्तेमाल कर रहा है, तो इसमें हमारे पास है द कैट इज स्लीपिंग ऑन द मैट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQs number 33, fill in the blank, she found dash interesting article online। तो इसमें हमारे पास कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा, एन लगेगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQs number 34, what type of article is sum। अब सम हमारा कौन सा टाइप आर्टिकल है, इनडेफिनेट आर्टिकल है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQs number 35, which sentence uses an indefinite article correctly। अब कौन यूज़ कर रहा है indefinite article को correctly, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, a bird is singing in the tree। MCQs number 36, in the sentence she made dash mistake, which article should fill the blank। तो इसमें हमारे पास मिस्टेक है, सिंगुलर नाउन आ रहा है, तो हमारे पास क्या लगेगा, ए लगेगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQs number 37, what do preposition show। अब preposition क्या शो करते हैं हमारे पास, ये डायरेक्शन को शो करते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQs number 38, which preposition is used for non-specific times during a day, a month, a season or a year। तो इसमें हमारे पास क्या जाता है, जिसमें यूज़ किया जाता है, ऑप्शन ए इन। MCQs number 39, where do we use on to show position। अब on को हम कहाँ यूज़ करते हैं जो कि पोजीशन को शो करता है, तो ये हम यूज़ करते हैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल सरफेस में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQs number 40, which preposition is used for specific times। और स्पेसिफिक टाइम्स के लिए हम कौन से preposition यूज़ करते हैं, at, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQs number 41, what preposition is used to indicate a specific place, location और position। तो इसमें हमारे पास क्या जाता है, ए at। MCQs number 42, which preposition is used for specific days and dates। डेट और डेट्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, on, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQs number 43, in which sentence is the preposition with used। अब विद किस में यूज़ किया गया है, शी इज़ कमिंग विद हर हस्बैंड एंड डॉटर्स, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQs number 44, what preposition is used to show position on streets, roads, etc। अब कौन सा ऐसा preposition जो हम इस्तेमाल करते हैं स्ट्रीट्स को, रोड्स को, एटसेट्रा को शो करने के लिए कि उनकी पोजीशन यहाँ पे मौजूद है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ऑन को यूज़ करते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQs number 45, which preposition is used to indicate location, place as well as to indicate time। अब लोकेशन, प्लेस के साथ साथ वो टाइम भी आपको बताएगा, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, at, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQs number 46, where do we use in to show position। अब इन हम कहाँ यूज़ करते हैं कि पोजीशन को शो करता है, तो हम कहते हैं इनक्लोज्ड और सराउंडेड, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQs number 47, which preposition is used for specific times। अब स्पेसिफिक टाइम्स के लिए भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, at, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQs number 48, what preposition is used to indicate a specific place, location और position। अब इन तीनों चीज़ों को अगर स्पेसिफिक कौन करता है, तो at करता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
MCQs number 49. Which preposition is used for specific days and dates? Days और dates के specific कौन सा इस्तेमाल करते हैं? On. Option B इसका right answer है. MCQs number 50. In which sentence is the preposition with used? तो इसमें हमारे क्या आ जाता है? She is coming with her husband and daughters. Option B इसका right answer है. MCQs number 51. What preposition is used to show position on street, road and etc. तो इसमें हमारे पास D आ जाता है on. MCQs number 52. What are oral presentations? अब oral presentation क्या है, जो कि briefly डिस्कस करता है फोकस टॉपिक के ऊपर डिलीवर टू अ ग्रुप ऑफ लिसनर्स. ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है. MCQs number 53. What is an important element of a good presentation related to the introduction? तो कौन सा important element है? Telling the audience what the topic is and what will be covered. ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है. MCQs number 54. How many key points should be identified beforehand for a good presentation? गुड प्रेजेंटेशन के लिए क्या कौन सी चीज़ें आपने पहले आइडेंटिफाई करनी है? तो इसमें 3 to 5. ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है. MCQs number 55. What is an important aspect of the organization in an presentation? अब इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रेजेंटेशन के अंदर? फॉलोइंग अ सीक्वेंशियल पैटर्न वाइल प्रेजेंटिंग. ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है. MCQs number 56. What should the pitch and tone of the speaker voice be during a presentation? से अब जो प्रेजेंटर है उसकी पिच या टोन या स्पीकर की जो वॉइस है वो कैसी होनी चाहिए प्रेजेंटेशन के दौरान? तो उसकी लाउड एनफ फॉर पीपल इन द बैक ऑफ द रूम टू हेयर. सही है, ताकि वो पीछे लोगों को भी सुनाई दे सके. ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है. MCQs number 57. Why is eye contact important during a presentation? अब प्रेजेंटेशन के दौरान आई कॉन्टैक्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है? टू कन्वे सिंसेरिटी एंड कॉन्फिडेंस. ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है. MCQs number 58. What does body language include in a presentation? अब बॉडी लैंग्वेज के अंदर हम प्रेजेंटेशन में क्या इस्तेमाल करते हैं? पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड गेस्चर्स. ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है. MCQs number 59. What should be considered when using visual aids in a presentation? किन बातों का आपने ख्याल रखना है जब आप विजुअल एड्स को इस्तेमाल करेंगे अपने प्रेजेंटेशंस के अंदर? तो इसमें हम मेकिंग श्योर द फॉन्ट एंड साइज़ ऑफ इमेजेस आर अप्रोप्रिएट फॉर द ऑडियंस. सही है कि आपका फॉन्ट साइज़ या इमेज साइज़ अप्रोप्रिएट है ताकि आपके ऑडियंस को अच्छे से नज़र आ सके. ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है. MCQs number 60. What should be the focus in an oral presentation when using PowerPoint? अब आपका फोकस क्या होगा जब आप ओरल प्रेजेंटेशन कर रहे हो ये पावर पॉइंट पे? तो इसमें हमारे पास क्या होगा? द ऑडियंस के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस होगा. ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है. MCQs number 61. What should be the conclusion of a presentation be like? कंक्लूजन ऑफ प्रेजेंटेशन किस तरह होगा आपका? लॉन्ग, तो इसमें शॉर्ट, क्रिस्प और क्लियर होगा. ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है. MCQs number 62. Why is it important to keep track of time during a presentation? हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है प्रेजेंटेशन के दौरान कि हमें अपने टाइम का पता होना चाहिए ताकि टाइम के साथ साथ प्रेजेंटेशन हमारी ख़त्म हो जाए? तो इसमें क्या है? टू इंश्योर द ऑडियंस इज़ बोर्ड. से ताकि ऑडियंस भी बोर ना हो. ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है. MCQs number 63. How should the presenter handle the क्वेश्चन आंसर सेशन एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन? अब आपकी प्रेजेंटेशन एंड हो गई तो क्वेश्चन आंसर का सेशन आपने किस तरह हैंडल करना है? लिसन केयरफुली, पॉज एंड प्ले द क्वेश्चन इन माइंड बिफोर आंसरिंग. ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है. MCQs number 64. What is a common barrier to oral presentation related to excessive length? अब कॉमन बैरियर क्या है जो हमारे पास ओरल प्रेजेंटेशन में आ जाता है? तो क्योंकि ज़्यादा अगर एक्सेसिव लेंथ हो, आपकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा बड़ी हो या ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो. प्रेजेंटिंग टू मच इन्फॉर्मेशन एंड स्लाइड्स फॉर द गिवन टाइम. सही, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक स्लाइड के अंदर होगी तो कोई भी उसको फॉलो नहीं कर पाएगा. MCQs number 65. How can one overcome nervousness before a presentation?
अब प्रेजेंटेशन देने से पहले आप अपनी नर्वसनेस को किस तरह कम कर सकते हो, तो उसमें हमारे पास क्या है, रिहर्सिंग एज मच एज पॉसिबल। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, जितना आपसे हो सके उतना आप बार बार रिहर्स करो अपने दोस्तों के सामने, क्लास में एक बार कर लो, तो इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, आप इजीली प्रेजेंटेशन डिलीवर कर सकते हो। MCQ नंबर 66, व्हाट इज़ अ बैरियर टू ओरल प्रेजेंटेशन रिलेटेड टू बैकग्राउंड नॉइस। अब बैरियर क्या है ओरल प्रेजेंटेशन के अंदर, अगर आपका बैकग्राउंड के अंदर नॉइस या शोर शराबा ज़्यादा हो, कंसिस्टेंट नॉइस इन द बैकग्राउंड और अ नॉइसी ऑडियंस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। थैंक यू, होप यू लाइक इट।